हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपको बिहार में जो कि 2500 से अधिक वैकेंसियाँ जो कि राजस्व विभाग में निकल चुकी है, और ये आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में 7987 पदों पर भर्ती के लिए भी ये जो कि विज्ञापन जारी हो चुका है। और भी अन्य खबरें हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कि ज़मीन सर्वे के लिए 2500 से अधिक बहाली का विज्ञापन है जो कि जारी कर दिया। 226 विशेष सर्वेक्षण की 240 है जो कि विशेष सर्वेक्षण कानून को, और 1944 विशेष सर्वेक्षण अमील की बहाली शुरू हुई। तो आइए देखते हैं, विज्ञापन ही डायरेक्ट देखते हैं, क्योंकि इससे जो कि आपको सारे जो लोग योग्य होंगे वो भर सकें। तो आखिर आपका दूसरा चीज़ है कि आपका विज्ञापन आखिर कहाँ जारी हुआ है। तो आपको LRS पर अभी नहीं दिखेगा, dlrs.gov.bihar.in लिखेंगे तब ये जो कि आ जाएगा। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको शुरू में ही मिलेगा व्हाट्स न्यू में आप क्लिक कर दें। व्हाट्स न्यू में क्लिक करने के बाद आपको जैसे ही आएगा तो सबसे पहला क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा, तो ये जो कि आपको आएगा, ये किस पद के लिए है, तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए है। और ये आप देख सकते हैं, और ये टोटल जो पद है कितने हैं, टोटल जो पद हैं वो 96 पद हैं। विज्ञापन कल ही जारी हुआ है। और ये जो है इसकी योग्यता क्या होगी उसको देखते हैं। सीटों की संख्या कितनी है, SC की 15, ST की 2, EBC की 24, BC की 6, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 5, अनारक्षित के लिए 41, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3। ये टोटल 96 पद है। और बाकी जो बिहार सरकार में जो आरक्षण है उसके अनुसार जो है स्वतंत्रता सेनानी का आरक्षण। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, योग्यता बहुत सारे लोग जब अनुभव देखते हैं तो सोचते हैं कि सिर्फ मेरा भी बीटेक है, उससे कोई लेना देना नहीं। सिविल इंजीनियरिंग में तो बीटेक जो भी समकक्ष है वो होना ही चाहिए, लेकिन 2 वर्ष का है जो कि अनुभव ये है जो कि जरूरी। अगर ये आपको नहीं है तो ये फॉर्म है जो कि आप नहीं भर सकते, इसका कोई मतलब नहीं है। 59,000 है जो कि आपको मानदेय मिलेगा। और EPF में है जो कि अंशदान, सरकार का अंशदान है जो 2797 है जो कि ये कट जाएगा, आपका भी कट जाएगा इसमें। मोबाइल लैपटॉप के लिए जो प्रतिपूर्ति के लिए 4000 रुपये एक साल में दिया जाएगा। इसमें क्या है, आपको 2 वर्ष का सरकारी अनुबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करना, मतलब ये अगर नहीं है तो आप फॉर्म इतना नहीं है भरना पड़ेगा। और अधिकतम न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य के अनुभव वर्ष के लिए 5 और अधिकतम 20 अंक देय होगा। आगे भी इसकी पूरी प्रक्रिया है जो कि दी हुई है। उम्र सीमा क्या है, तो उम्र सीमा जो है आपको 1/1/2022 को है आपको 21 वर्ष है। और मैक्सिमम जो कि जनरल के जो है वो आपको 37 वर्ष। बाकी आरक्षण के अनुसार है जो कि महिला आरक्षण, BC सब है जो कि 40 वर्ष हो गया। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष हो गया। नियोजन जो है आप सोच रहे होंगे कब तक के लिए होगा, 1 साल के लिए नहीं, तो आपकी जब से होगी, मान लीजिए इसमें 1 साल लगी, 2 महीना लगा, आपको 31 मार्च तक है जो कि 2024 तक है जो कि ये रखा है। ये संविदा पर है, पूरी तरह वैकेंसी जो है ये संविदा, लेकिन 31 मार्च 2024 तक के लिए है। 3 गुना है जो कि संख्या पर आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, और वेटिंग लिस्ट भी निकाला जाएगा। इसका प्रक्रिया क्या होगा, चयन प्रक्रिया, इसको भी तुरंत देखते हैं। तो इसकी चयन प्रक्रिया जो है आपको, जो आपने मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर में प्राप्त किए हैं, अधिकतम जो कि 10 अंक मिलेंगे। इंटर के लिए अधिकतम, मैट्रिक के लिए 10 अंक, इंटर के लिए 15, स्नातक के लिए अधिकतम 50, स्नातकोत्तर के लिए अधिकतम 5, एवं न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात अतिरिक्त वर्ष के लिए 5, एवं अधिकतम 20 अंक का वेटेज मेधा सूची। मतलब क्या हो गया कि 2 वर्ष का रहेगा तो आपको एक भी अंक नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, वो तो होना ही चाहिए, वो नहीं है तो फॉर्म में। 2 वर्ष के बाद भी अगर आपको मान लिया जाए कि अधिकतम 5 वर्ष और अनुभव, मतलब टोटल 7 वर्ष का आपको अनुभव है, तो फायदा क्या होगा कि आपको 20 अंक है जो कि पूरे मिल जाएंगे। अगर आप 5 साल का है तो आपको 3 साल का, मतलब 2 साल है जो कि आपको घट जाएगा, वो 2 साल काउंट नहीं होगा क्योंकि वो ज़रूरी है। ये उदाहरण भी दिया हुआ है कि अगर मैट्रिक में आपका 80% इसका मतलब आपको इंटर में 70 है, स्नातक में 60 है, और स्नातकोत्तर में, तो उसी अनुसार जैसे मैट्रिक में 80 है तो मतलब 100 है वेटेज, 80% मतलब 8 नंबर हो गया। उसी तरह जोड़ कर है जो कि आपको मेधा सूची का निर्माण किया, 3 गुना है जो कि रियल दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन है जो कि कब से शुरू है, तो ऑनलाइन आवेदन है जो कि आपको 27/9 से जो कि आपको शुरू है, 21/10/2022 तक है जो कि ये फॉर्म है जो कि भराएगा। LRC BIS लिंक पर है जो कि लिंक होगा, अभी लिंक नहीं आया है, अभी LRC पर हो सकता है नज़र भी नहीं आएगा आपको ये विज्ञापन, लेकिन DLRS जो है
भूमि जो है अभिलेख परिमाप निदेशालय, उस पर है जो कि आपको वैकेंसी जारी हो गई है और ये ऑफिशियल वेबसाइट भी है। तो ये है जो कि आपको विशेष सर्वेक्षण का हो गया। अब आते हैं दूसरे पद के लिए, और क्या है इसमें। तो दूसरे पद के लिए देखते हैं 2584, और ये क्या है, विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए है। तो विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए क्या योग्यता होगी, और टाइम तो निर्धारित है कि आपको 31 मार्च। विशेष सर्वेक्षण लिपिक है, टोटल कितने पद हैं, 226 पद हैं। तो 226 पद हैं और इसकी योग्यता क्या होगी, तो इसको देखते हैं। इसमें जो है आपको टोटल जो है पद भी देख लेते हैं। एससी के 30, एसटी के 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 39, पिछड़ा वर्ग के 22, पिछड़ा वर्ग की महिला के 6, अनारक्षित के 105 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 23, और बाकी आरक्षण के हिसाब से स्नातक इसमें सिर्फ चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और आपको लगता है कि मैं बैठा हुआ हूँ और उसके बाद भी तैयारी कर सकते हैं, हालांकि ये परमानेंट जॉब नहीं है, तो स्नातक है तो आप सीधे फॉर्म भर सकते हैं। और आपको पैसा कितना मिलेगा, सीधे 25,000 रुपया मिलेगा बस, और कोई योग्यता नहीं चाहिए आपको, कोई कार्य अनुभव का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इसमें। ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन पर का मार्क्स पर हो सकता फ़ायदा मिले। और ये भी 1/1/2022 से 21 वर्ष और 37 वर्ष जो अधिकतम होती है, और आरक्षण 22 है। ये भी नियोजन अवधि, ये भी 31 मार्च 2024 के लिए 3 गुना होगा। चयन की प्रक्रिया उसी तरह मैट्रिक, इंटर, स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। मैट्रिक के लिए 10, इंटर के लिए 15, स्नातक के लिए अधिकतम 70 एवं स्नातकोत्तर के लिए 5 अंक का वेटेज होगा। तो जितना आपका मार्क्स आएगा उसके उदाहरण दिया हुआ है उतना है, जो कि स्नातकोत्तर वाले को 5 अंक एक्स्ट्रा फ़ायदा है। तो जितनी इसके अनुसार अगर मेधा सूची बनी 3 गुना तो काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, वही है। बाकी ये जो फॉर्म है कब से भराएगा, ये भी है जो कि 27/9 से 21/10 तक है जो कि भराएगा। अब आते हैं दूसरी वैकेंसी पर। ये तो सर्वेक्षण लिपिक हो गया। तो ये 2583 मैंने बता दिया, 2584 होगा। अब जो है 2585 को देखते हैं, ये क्या है। सबसे ज़्यादा जो पद है वो विशेष सर्वेक्षण अमीन के हैं। इसका विज्ञापन क्या है, तो ये भी है जो कि उसी तरह विज्ञापन निकाला गया। विशेष सर्वेक्षण अमीन के 19 सबसे ज़्यादा जो पद है 1944 पद हैं। इसकी योग्यता क्या होगी उसको देखते हैं। 1944 पद हैं। और ये 293 एससी के, एसटी के 12, पिछड़ा वर्ग 288, पिछड़ा वर्ग के 161, पिछड़ा वर्ग की महिला 93 और अनारक्षित के 1005, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 92 पद है जो कि बाकी में आरक्षण 22 है जो कि मिलेगा। विशेष सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपको डिप्लोमा है तो ये है जो कि फॉर्म है जो कि आप भर सकते हैं। और तो ये जो है आपको 24,202 रुपया मिलेगा। EPF 2797 में कट जाएगा। 4,000 जो कि आपको सालाना इंटरनेट, लैपटॉप ये सब के लिए दिया जाएगा। उसके बाद विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के पश्चात प्रशिक्षण के समय स्वयं लैपटॉप इसे लाना होगा। 4,000 का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा और 400 माह के दर से आपको इंटरनेट दिया जाएगा। ये दिया हुआ। अधिकतम उम्र सीमा वही, क्योंकि ये डिप्लोमा पर 18 वर्ष है मिनिमम और मैक्सिमम इसको 37 वर्ष है। ये भी 31 मार्च के लिए उसी तरह 3 गुना है जो कि काउंसिलिंग में बुलाया। चयन की प्रक्रिया उसे डिप्लोमा में जो कि अधिकतम 90 अंक का वेटेज दिया जाएगा और का निम्न उदाहरण से समझाया जा सकता है। किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में है जो कि 10 अंक एवं डिप्लोमा, मतलब इंटर का इसमें कोई वेटेज का फायदा नहीं मिलेगा। ग्रेजुएशन का इसमें सिर्फ मैट्रिक और डिप्लोमा का नंबर जो है उसके आधार पर आपके मेरिट पे जो कि बनेगी 3 गुना। तो ये भी 27/9 से 21/10 का खुलेगा और लॉगिन करना है LRC में। तो ये भी हो गया आपको सर्वेक्षण अमीन का। अब कोई पद बचा हुआ तो देख लेते हैं। 83, 84, 85 तो इसको देख लेते हैं क्या। और टोटल है जो कि 2500 कुछ पदों के 2545 पदों के लिए है जो कि है 2586। इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या पद है। इस पद का नाम है विशेष सर्वेक्षण कानून को 240 पद है। और ये जो है आपको SC के 52, ST के 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 34, पिछड़ा वर्ग के 29, 16, पिछड़ा वर्ग महिला के अनारक्षित के 95, बाकी उसी तरह है। सिविल इंजीनियरिंग में प्लस इसमें 2 वर्ष का अनुभव है।
इसमें क्या है 2 वर्ष का अनुभव मांग रहा है, 36,000 रुपया है। उसी तरह 2797 में 4,000, 2 वर्ष का सरकारी निबंधित गैर संस्थान से, और मैक्सिमम में जो कि 1 साल का 5 और मैक्सिमम 20 अंक मिलेगा। बाकी वही 18 वर्ष है जो कि 37 वर्ष अधिकतम आयु है, 18 न्यूनतम आयु, 1/1/2022 को माना जाएगा। नियोजन अवधि इसकी भी वही होगी। उसी तरह वेटेज है, वेटेज मैट्रिक का है और अनुभव अतिरिक्त कार्य अनुभव पर वेटेज है जो कि दिया जाएगा। मैट्रिक डिप्लोमा ये सब किया जाएगा। ये भी 27/9 से 21/10 तक होगा। LRC पर है जो कि होगा। और देखते हैं इस पर क्या अपडेट है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की में जल्द होगी बम्पर बहालियों से 8,000 है जो कि नए पद जोड़े गए हैं। तो राज्य सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के इरादे से स्वास्थ्य विभाग के अधीन करीब 8,000 पदों पर बहाली का फैसला किया। अनेकों राज्य के सबसे बड़े पटना मेडिकल कॉलेज में 229 स्वीकृत पद किए गए और ये कल के मंत्रिमंडल बैठक में जो कि ये हुआ है। और 7,987 पद पर, और कहाँ कहाँ हुआ, 35 सदर अस्पतालों के लिए ड्रेसर के लिए 210 नए पद, औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला आगम कुआं के लिए 39 पद, राज्य सरकार के अधीन 3 वर्ष के अनिवार्य सेवा के लिए 3990 फ्लोटिंग पद, 229 PMCH के विभिन्न शैक्षणिक गैर 17 मेडिकल कॉलेजों के 2673, राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल छपरा में 100 और नामांकन के लिए 423। उसी तरह राम जानकी मेडिकल कॉलेजों के लिए किया गया। तो मतलब टोटल जो है आपको लगभग 7,987 पदों का सृजन, मतलब इसकी बहाली है जो कि जल्द ही आने वाली है। उसके बाद आते हैं और कौन सा सीट है जो कि हुआ है। आपदा पदाधिकारियों का अब क्या होगा, अलग कैडर होगा। राज्य में आपदाओं के लिए अलग कैडर होगा और इसके नियमावली की स्वीकृति के बाद इसमें किए गए प्रावधानों सहायक उप आपदा प्रबंधन के साथ ही आपदा प्रबंधन अफसर के पद भी सृजित किए गए हैं। और ये जो है बहाली BPSC के माध्यम से जो कि होगी। अब आते हैं BPSC का क्या क्या मेन नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं। तो ये जो है आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का डेट है जो कि आपको आ गया है मेंस का। तो ये देखते हैं क्या है इसमें। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का है जो कि आपको मुख्य परीक्षा का है जो कि आ गया 22/9 से 30/9 तक ये फॉर्म है जो कि भराएगा। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर 30/9 तक है जो कि ये ऑप्शनल विषय है जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जा चुका। अभ्यर्थी किसी प्रकार का चेंज करना चाहते हैं तो 30/9 तक है जो कि कर सकते हैं। मतलब ऑप्शनल भी है जो कि आप विषय अगर चेंज करना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर में तो वो चेंज कर सकते हैं। दूसरी नोटिस देखते हैं क्या है। तो दूसरी नोटिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो कि दे दिया गया है, लेकिन जिनका जो कि इमेज मतलब स्पष्ट नहीं है या साक्षर स्पष्ट नहीं है तो वो नोटिस है जो कि निकाला गया है और सिर्फ उनके लिए है। फोटो और हस्ताक्षर इमेज स्पष्ट या पठनीय है वैसे अभ्यर्थियों के लिए 30/9 तक केंद्राधीक्षक को समर्पित करना पड़ेगा वहाँ पर ले जाकर कागज। और क्या करना पड़ेगा, अभी प्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे और निर्दिष्ट हिंदी और अंग्रेजी में करेंगे। राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 रंगीन फोटो एक अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में चिपकाएंगे और एक है जो कि ले जाए। मतलब ये भी काम भी आपको अभ्यर्थी ID कार्ड तो ले जाना ही है। विहित पत्र है जो कि ये है और आपको है जो कि ये देख सकते हैं। तो इस जो लोग को इमेज और ये गड़बड़ है ये प्रक्रिया अपनाना, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। उसके बाद ऑडिटर मेंस का है जो कि ये भी नोटिस दे दिया गया है। तो ये जो है आपको ऑडिटर का पूरा 2/11, 3/11, 4/11 कौन कौन सी परीक्षा होगी। समान हिंदी, समान अध्ययन, ये 10 बजे से 1 बजे और 1:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। ऐच्छिक विषय लास्ट में है। और ये जो है 30/9 तक है जो कि एडिट कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो कि लिंक मुख्य परीक्षा में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी भी मतलब इसमें परिवर्तन के 2 महीने परीक्षा में समय है। 1 सप्ताह पूर्व जो कि इसका एडमिट कार्ड है जो कि जारी होगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें भी चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं और क्या नोटिस है BPSC की तरफ से उसको देखते हैं। तो ये मेनली है जो कि जनरल कंपटीशन के लिए 3 ही थे। अब आते हैं नियुक्ति की पेच में फंसा हुआ ये भी जो 2.25 लाख जो 3 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र 2 साल से तबादला का इंतजार कर रहे हैं। 3.25 लाख से अधिक शिक्षकों का नियुक्ति पेच में फंस गया। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली तैयार, तबादला फिलहाल फंस गया। अब 7वें चरण की शिक्षक बहाली पूरा होने के बाद ही है जो कि ये होगा, नहीं अगले साल जून के पहले तबादला होने की संभावना नगण्य है। 7वें चरण में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की रिक्ति आएगी। उच्च और उच्चतर के लिए 75 से 80 हज़ार शिक्षकों की है जो कि ये और दूसरे जिलों में नियोजित पिछले 2 साल से तबादला की सरकार से आग्रह कर रहे हैं। शिक्षकों के तबादला का मामला विधानमंडल में ऐसे होगा तबादला। 7वें चरण
में जिन शिक्षकों के लिए जिन सीटों की गणना, उन सीटों पर तबादला सीट नहीं गिना जाएगा। 7वें चरण की शिक्षक पूरी होने के बाद रिक्त रह जाने पर सीटों पर ही तबादला होगा। शिक्षा विभाग शिक्षकों के तबादला के लिए सॉफ्टवेयर